मैं डॉक्टर प्रवीण शेखर झा, सहायक प्राचार्य लक्ष्मीश्री प्रिया राजलक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय समौल मधुबनी। आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड हिंदी का वर्ग ले रहा हूँ, जिसमें पथिक खंड काव्य पढ़ा रहा हूँ, जो 5 सर्ग में है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित पथिक हिंदी का सबसे अधिक लोकप्रिय और कवि के ही शब्दों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय कथात्मक खंड काव्य है। यह हिंदी का एकमात्र काव्य है जिसका अनुवाद संस्कृत, मराठी तथा अन्य भाषाओं में हुआ है। इस युगांतकारी रचना में अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कथा काव्य की मौलिकता, राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रकृति का हृदय स्पर्शी चित्रण, प्रेम के व्यापक रूप का चित्रण, आदर्श पात्रों की सृष्टि और प्रेरणादायक चरित्र चित्रण, जीवन दर्शन तथा उत्कृष्ट काव्य कौशल आदि। इन पर हम यहाँ संक्षेप में अलग अलग विचार करेंगे। पहला सर्ग। एक दिन प्रभात की मधुर बेला में एक पथिक समुद्र के तट पर बैठकर अत्यंत तन्मय होकर प्रकृति की मनोरम छटा देख रहा था। वह सांसारिक जीवन से विरक्त होकर वन में आत्मिक शांति प्राप्त करने की लालसा से वहाँ आया था और प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध था। उसी समय एक सुंदर रमणी वहाँ उपस्थित हुई। उसके मुख पर विषाद की छाया थी। अपने गृहत्यागी प्रेमी पति के वियोग से व्यथित एवं हताश होकर समुद्र में डूब मरने की इच्छा से वह वहाँ आई थी। जिस पति को वह खोज कर हार गई थी, उसी को सहसा वहाँ बैठे देखकर उसे असीम आनंद हुआ। वह व्यक्ति वास्तव में उसका पति था। रमणी ने उसके चरणों की धूल सिर से लगा ली। वह खड़ी खड़ी पति को देखती रही। प्रकृति प्रेमी पथिक इतना ध्यानमग्न था कि उसे सामने खड़ी अपनी पत्नी की उपस्थिति का पता ही नहीं चला। तब रमणी ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए मधुर कंठ से एक गीत गाया। उससे पथिक का ध्यान भंग हुआ। वह प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करके आनंद मग्न हो जाता है। पत्नी ने उसे घर चलने की बहुत विनती की, लेकिन पथिक संसार से इतनी घृणा करने लगा था कि वह वन में ही रहकर आत्मसुख प्राप्त करना चाहता था। वह प्रकृति प्रेम मतवाला घर लौटने को तैयार नहीं हुआ। उसने मानव जगत के घोर कष्टमय प्रपंचमय जीवन को नरक तुल्य बताकर स्वर्ग तुल्य वन में रहने की ही दृढ़ इच्छा व्यक्त की। इसके बाद वह स्त्री को वहीं छोड़कर वन के अंतराल में चला गया। स्त्री खिन्न होकर वहीं अकेली खड़ी रह गई। दूसरा सर्ग। समुद्र तट के पास ही एक वयोवृद्ध मुनि बैठे थे और उन दोनों की वार्ता सुन रहे थे। उनके अनुरोध पर पथिक रात में उनके पास आकर मिला। मुनि ने उसकी कर्तव्य विमुखता की भर्त्सना की और उसको संसार में जाकर कर्ममय जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। मुनि ने इतने प्रभावशाली ढंग से कर्म का उपदेश दिया कि पथिक का वैराग्य दूर हो गया। मुनि उसे उपदेश देकर चुपचाप चले गए। तीसरा सर्ग। मुनि की बातों से पथिक के हृदय में देश जाति की सेवा करने का उत्साह उमड़ आया। उसने देश सेवा का प्रण किया। इसके बाद वनवास त्याग कर वह स्वदेश का दर्शन करने निकला। देश की प्राकृतिक शोभा देखकर उसका मन और भी प्रगाढ़ हो गया। फिर जब उसने समाज में व्याप्त दीनता, पराधीनता और अनीति के हृदय विदारक दृश्य देखे तो वह जनता की सेवा में तन मन से तत्पर हो गया। वह दीनहीन जनों का सच्चा मित्र और सेवक बन गया। जनता उसे अपना नेता मानने लगी। पथिक ने यह अनुभव किया कि देश की जो दुर्दशा हो रही है, उसका मूल कारण पराधीनता और निरंकुश शासन की दुर्नीति है। उसने राजा से जाकर प्रजा के दुखों को दूर करने की प्रार्थना की। शासन में उसका हस्तक्षेप राजा को असह्य था। पथिक जनता में जो जागृति उत्पन्न कर रहा था, उससे वह क्रुद्ध हो उठा। पथिक ने उधर से हताश होकर जनता को उसके अपरंपार बल की याद दिलाई और सबसे जोरदार शब्दों में कहा कि अन्याय अत्याचारी के आगे मत झुको, उसका साथ मत दो और स्वाधीन होकर सम्मान से अपने राजा स्वयं बनो। उसने जनता में अपने भाषणों से एक राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न कर दी। चौथा सर्ग। उधर पथिक पत्नी को
मुनि ने पहले ही दिन समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया था कि उसके पतिदेव उससे फिर मिलेंगे। वह विरहनी अपने एकमात्र पुत्र को लेकर घर पर पति की बाट जोहती थी, उसकी याद में तड़पती रहती थी। एक दिन उसने राह में जाने वाले कुछ लोगों के मुख से सुना कि राजा ने पथिक पर राजद्रोह का अभियोग लगाकर उसे मृत्युदंड दिया है और अगले ही दिन वे मारे जाएंगे। पथिक पत्नी अपने पति के दर्शन के लिए अपने बालों को लेकर राजधानी की ओर दौड़ पड़ी। कारागार के सामने लोहे के जंजीरों से जकड़ा पथिक शांत बैठा था। असंख्य नर नारी हृदय को थामे खड़े थे। पथिक के सामने विष से भरा कटोरा रखा था, जिसे पीकर उसे प्राण त्यागने की राजाज्ञा थी। पथिक की पत्नी भीड़ को चीरकर सहसा वहां जा पहुंची, उनसे विष का कटोरा उठाकर पी लिया। जनता में हाहाकार मच गया। इसके बाद स्त्री ने अपने पति के चरणों की धूल उठाकर सिर से लगाकर रिसित नेत्रों से पति के अंतिम दर्शन किए और अपने भूलों के लिए क्षमा मांगी। पति का मुख देखते हुए उस सती साध्वी ने प्राण त्याग दिए। उसका बालक भी वहीं खड़ा था। इस घटना से राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने पथिक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मारने के लिए वधिक भेजे। उसने यह भी आज्ञा दी, यदि पथिक अपना अपराध स्वीकार कर ले अथवा क्षमा मांग ले तो उसके पुत्र का वध नहीं किया जाएगा, अन्यथा उसका सर भी काट डाला जाएगा। पथिक अपने को अपराधी मानने और क्षमा मांगने को तैयार नहीं हुआ। वधिक ने तलवार से पथिक पुत्र का सर काट डाला। युवकों को यह नृशंसता बर्दाश्त नहीं हुआ। वे उत्तेजित होकर राजदूत और बधिकों को मारने दौड़े। अहिंसा के पुजारी पथिक समझा बुझाकर हिंसात्मक कार्य करने से रोका। उसी समय मुनि भी वहां आ गए। उन्होंने पथिक की महान देश सेवा की सराहना की। पथिक ने अपने चरित्र निर्माता के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। मुनि वहीं समाधि लगाकर स्वर्गगामी हुए। धैर्यपूर्वक खड़ा था राजा के सैनिक एक बधिक को लेकर आए और सबसे आगे पथिक का वध कर दिया। 5वां सर्ग। पथिक के वध से एक बार सारी जनता शोकमग्न हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे पथिक की याद करके राजा से विरक्त हो गए। राज्य कर्मचारी तब उसका साथ छोड़कर चले गए। राजा अकेला रह गया। जनता ने संगठित होकर राजा को निकल जाने की आज्ञा दी। उसको सीमा से बाहर निकालकर जनता ने देश में स्वराज्य की स्थापना की। जनता के प्रतिनिधियों ने शासन की डोर संभाली। गणतंत्रात्मक शासन में प्रजा फूलने लगी। जिस स्थान पर पथिक आदि के प्राणों की आहुति चढ़ी थी, वहीं जनता ने एक विशाल मंदिर बनवाकर चारों शहीदों की मूर्तियां स्थापित की। पथिक के निर्माण दिवस पर प्रतिवर्ष वहां एक सार्वजनिक मेला लगता था, जिसमें देश के कोने कोने से आकर लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। पथिक मरकर भी लोक में अमर हो गया। इस प्रकार एक सच्चे और शुद्ध देश प्रेमी ने आत्मशक्ति साधन से देश को नरक तुल्य शासन से मुक्त करके सुखी और स्वतंत्र बना दिया।